नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्य और आई हूँ शाइन विद प्रिया पर एक नया टॉपिक लेकर जिसका संबंध हर किसी फील्ड से है। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका नेटवर्क मार्केटिंग हो, कोई भी फील्ड हो, ये टॉपिक सभी से फैमिलियर है। जी हाँ, और इस टॉपिक का नाम है फियर ऑफ फेलियर। हम कोई भी काम करने से पहले एक बार हिचकते जरूर हैं, क्योंकि हमें डर लगता है हम फेल हो गए तो क्या होगा। अगर हम जो काम कर रहे हैं उस काम में हमें सफलता नहीं मिली तो क्या होगा। इट्स कॉल्ड अ फियर ऑफ फेलियर। है ना ये टॉपिक आप सभी फील्ड से रिलेटेड। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको डर होता है अगर मैं फेल हो गया तो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखते हैं तो आपको लगता है कि आप पोस्ट बनाना और सब इसको सिर्फ पोस्ट कर देना, सोशल मीडिया के सारे टैग्स यूज कर लेना तो कैसे मुझे सफलता मिल जाएगी। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि एक रीजन ये भी होता है फेलियर होने के साथ साथ में हम सभी को आजकल सब कुछ क्विक चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट मैगी की तरह। मतलब 2 मिनट में सब कुछ हमारे सामने रेडी तैयार होना चाहिए। हम लोग इतने ज्यादा इम्पेशेंट हो चुके हैं कि अगर हम यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च कर रहे होते हैं और मान लीजिए बफरिंग करने लगता है वो, तो आजकल हम उस बफरिंग को भी नहीं देखना चाहते, चाहे वो वीडियो में कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो। आप उसको वहां से हटा देंगे, स्वाइप कर देंगे, आप दूसरे वीडियो पे चले जाएंगे। तो ये हमारा इम्पेशेंट ही है। और जब हम किसी सफलता की तरफ बढ़ते हैं, नए बिजनेस में कदम रखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कदम रखते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है। आपको एक ही जगह बार बार प्रयास करने की आवश्यकता होती है। कई बार आपके प्रयास असफल हो सकते हैं। ऐसा कोई लकी पर्सन होगा जिसको एक बार में ही सफलता मिल जाए। और आजकल जिसे सब लोग कहते हैं वायरल हो जाना। देखिए मैं आपसे कहती हूँ वायरल होने पे ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि वायरल तो बुखार भी होता है। हमें वायरल नहीं होना है कि एक बार वायरल हुए फिर बुखार उतर गया और फिर लोगों ने हमें पहचाना ही नहीं, हमें भूल गए। हमें वायरल होने पे फोकस नहीं करना है कि रातों रात सफलता मिल जाए। हमें फोकस करना है हमारी जेन्युइन सच्ची सफलता पर, कि सच में हम एक ऐसा मुकाम हासिल करें वन स्टेप बाय स्टेप पे जाके, कि हम आगे जाके वो जर्नी किसी को बता सके। हमें वो हर स्टेप करनी है, हर एक कदम उठाना होगा जो हमारी सफलता की तरफ हमें ले जाए। लेकिन अब पहली बात ये आती है डर। डर इस बात का कि क्या कहेंगे लोग। अक्सर लोगों को यही पहला डर होता है, क्योंकि जब भी हमको शुरू करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप छुपा लें। आपके जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, उन सबको इस सब चीजों के बारे में पता होता है कि आपने कुछ ना कुछ शुरू किया हुआ है। तो वो आपको बार बार पूछते हैं कि जो शुरू किया था क्या हुआ। आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो बार बार पूछेंगे कितना कोर्स कंप्लीट हो गया, कितनी तैयारी हो गई। मान लीजिए आप उस एग्जाम को पास नहीं कर पाए, इफ यू आर अ स्टूडेंट, आपने कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, वो मेहनत आप जानते हैं आपने कितनी करी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को पहचानता है कि मैं कितना पानी में हूँ, मैंने कितनी मेहनत की है। दूसरा व्यक्ति उसका आकलन कभी नहीं कर सकता है। आप बस यही कह पाएंगे कि हाँ ठीक है, नहीं हो पाया, मैं अगली तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप लोगों को सच मानिए, आपकी जर्नी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप कितने कदम आगे लेते हैं, कितने कदम पीछे लेते हैं, लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आप क्यों डर रहे हैं। आपको नहीं डरना चाहिए। अगर आप जानते हैं आप सही हैं, अगर आप जानते हैं कि आप मेहनत करने को तैयार हैं, अगर आप जानते हैं कि आप सीखने को तैयार हैं, अगर आप जानते हैं कि हाँ हम धैर्य रखकर और ज्यादा वक्त इसमें दे सकते हैं, तो आपको बिल्कुल अपना व्यापार शुरू करना चाहिए, अपने हुनर को निखारना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में कदम रखना चाहिए। मैं फिर कहूंगी कि सभी लोग कहते हैं कि आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, एआई टूल्स का जमाना है, क्या करोगे सीख के, इसको सीखने से कोई फायदा तो है ही नहीं। अभी आप इसे सीख रहे हो, फिर एआई टूल्स आएंगे आपकी जॉब ले लेंगे। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जहां तक क्रिएटिविटी का सवाल है, तो हम इंसानों ने ही, ह्यूमन बीइंग ने ही मशीन्स को बनाया है। तो वो क्रिएटिविटी तो हम ह्यूमन बीइंग से कोई नहीं छीन सकता है। वो आपके अंदर इनर बिल्ट है, वो गॉड गिफ्ट है आपके अंदर। आपको बस उसे पहचानना है, आपको प्रयास करना है सही दिशा में। कभी कभी क्या होता है, हम इतने ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हम पहले एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं, फिर हमें वहाँ रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर दूसरी फील्ड पे हम चले जाते हैं, फिर तीसरी फील्ड पे चले जाते हैं, फिर हम कहते हैं हमें तो कहीं से रिजल्ट ही नहीं मिला। तो इसके पीछे कारण ये भी है कि आपने कहीं लगकर एक बार सतत प्रयास ही नहीं किया कि नहीं वहीं पे लगातार मुझे काम करना है। देखिए अगर मान लीजिए आपको कुएं से पानी निकालना है, तो आपको पता है कुएं से पानी निकालना है तो मुझे मेरे पास रस्सी होनी चाहिए और रस्सी से पानी को खींचूंगा। लेकिन अगर रस्सी को आप पानी से खींचेंगे, वो घिर्री बोलते हैं ना, जो गोल गोल लगी रहती है, इसमें रस्सी डालते हैं, अगर वो इक्विपमेंट आपके पास नहीं है तो आपके हाथों में छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने कभी ये काम किया नहीं है। तो जिंदगी में जब हम पहली बार कोई काम कर रहे होते हैं तो तकलीफ होती है। जब हम पहली बार कोई काम कर रहे होते हैं तो डर लगता है, ये रस्सी हाथ से छूट गई तो,
ये बाल्टी नीचे गिर गई तो फिर मुझे वापस से सफलता के लिए ट्राई करना पड़ेगा, मुझे वापस से रस्सी में बाल्टी बांध के वापस फेंकना पड़ेगा। तो आपको जब कोई भी फील्ड में आप कदम रख रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, आपका मार्केटिंग फील्ड हो, पहले आपको उसकी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। जानकारी में भी लोग कई गलतियां करते हैं। जानकारी इतनी इकट्ठी कर लेते हैं कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो ओवरवेलम हो जाती है। मतलब जो व्यक्ति सफल हो चुका है शायद उससे ज्यादा जानकारी उसके पास हो, क्योंकि वो दिन भर जानकारी, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में लगा हुआ है कि मैं पहले सब कुछ जान लूं, समझ लूं, फिर आगे कदम बढ़ाऊंगा, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए, ताकि मुझे कोई परेशानी ना आए, ताकि मुझे कोई फेलियर का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, जो व्यक्ति फेलियर का सामना करने से डरता है ना, वो सक्सेस नहीं पा सकता। अगर आप डरेंगे कि मैं एक कदम नहीं बढ़ा सकता, जैसे कि मैं अपने लेवल पे बात करती हूँ, मैंने कई लोगों से कहा आप कैनवा सीखिए, नहीं हम नहीं सीख सकते क्योंकि अब नहीं करना, अब कौन सीखेगा। तो ये जो लर्निंग जो चीज होती है ना, अगर आप इससे पीछे हट जाएंगे, आप फिर नहीं बढ़ सकते आगे। फिर आप डरते रहेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, और डेफिनेटली आप फेल होंगे, क्योंकि आपको सफल होना है उस मार्केट में जहां ऑलरेडी आपसे ज्यादा बेहतर लोग हैं, आपसे बेहतर लोग काम कर रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी फील्ड है जहां आज आप चले जाएं और आपको उस फील्ड में कोई बंदा ना मिले। आपको अगर पायलट बनना है तो क्या आपसे बेहतर पायलट्स नहीं है? आपको टीचर बनना है तो क्या आपसे बेहतर टीचर नहीं है? आपको यूट्यूबर बनना है तो क्या आपसे बेहतर यूट्यूबर नहीं है? आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आना है, वेबसाइट बनाना चाहते हैं आप, तो क्या आपसे पहले कोई वेबसाइट नहीं बनाता था? अगर मैं भी ऐसा सोचती तो शायद मैं कभी वेबसाइट बनाना सीख ही नहीं पाती, या शायद मैं कभी किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना ही नहीं पाती। तो चीजें आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करनी है। फियर ऑफ फेलियर तभी होता है जब व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, जब व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करना चाहता है। आपकी पहली गलती यही है कि आप किसी फील्ड में एंटर हुए हैं और आप सीखने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि नहीं, बस मुझे तो अभी इंस्टेंट पैसा चाहिए, मैंने यहाँ पैसा लगाया, मुझे पैसा चाहिए। ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज को डेवलप होने में, किस एक छोटे से बीज को पौधा बनने में, पौधे से पेड़ बनने में, फिर पेड़ से फल आने में जितना वक्त लगेगा उतना वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। आपके जीवन को भी, आप जिसके साथ जुड़े हैं उसको भी, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको भी। अब आप इस फियर ऑफ फेलियर को कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, आप ये कर सकते हैं कि आप उन लोगों से तो दूर ही रहें जो आपकी सोच से, जो आपने जो सपना देखा है उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हो। जो ये कहे कि नहीं यार, तुम जो सोच रहे हो ना ये बकवास है, जो आपकी सोच को ही गिरा हुआ बताएं कि नहीं ऐसा नहीं हो, उनसे तो आप बिल्कुल दूर हो जाएं। क्योंकि आप जानते हैं आपके लिए सही क्या है। आप इस स्थिति में हैं, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपने जिंदगी का अनुभव लिया है। अपने अनुभव के आधार पर आप निर्णय लें, किसी और के कहने पर निर्णय ना लें। और हमेशा इस बात को याद रखें, अगर मैं सीखूंगा नहीं तो आगे बढ़ूंगा नहीं। मुझे सीखना होगा, आगे बढ़ना होगा। और अगर मैं एक कदम पीछे आ भी जाता हूँ तो मुझे हार के नहीं बैठना है, मुझे वापस उठना है, खड़ा होना है, और उतनी दुगनी शक्ति से आगे बढ़ना है कि जब मैंने एक कदम वापस पीछे लिया हो तो मैं आगे 2 कदम बढ़ जाऊं। ये जो धैर्य है और ये जो ताकत है, आपको अपने अंदर बना कर रखनी पड़ेगी। ये कोई और आपको नहीं देगा, ये आपको खुद अपने अंदर लाना होगा। तो जो फियर ऑफ फेलियर है ना, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम सीखना बंद कर देते हैं और हमें सबसे ज्यादा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। देखो ना, तुमने चैनल चालू किया, कुछ तो कर नहीं पाए। अरे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने एक नहीं 10-10 चैनल चालू किए, उसके बावजूद भी हार नहीं मानी। कहीं ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रोसेस अलग रही हो। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं लेकिन हमें उसमें उतना बेनिफिट नहीं मिलता, तो क्यों आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते? यू हैव टू लर्न, आपको सीखना होगा आपकी गलतियों से। देखिए, जिंदगी में गलती करना गलत नहीं है, जिंदगी में गलती करना गलत नहीं है, लेकिन एक ही गलती बार बार करना ये गलत है। अब आपको कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया और आपको मालूम चल गया कि ये इस गलत, क्योंकि कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा ना आपके फेलियर का, कोई ना कोई रीजन रहता है, डीपली इन डीप आपको पता है कि क्या रीजन है। अब वो रीजन आपको पता है, नेक्स्ट टाइम आप फिर शुरू करना चाहते हैं और फिर आप वही मिस्टेक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट वही आएगा जो पहली बार आया था। तो फियर ऑफ फेलियर क्या है कि आप सीखने को तैयार ही नहीं है और आपको लगता है लोग क्या कहेंगे। ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, आप उन लोगों से दूर रहें जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग सोच रखते हो और जो बिल्कुल आपकी सोच को बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं देते हो, रिस्पेक्ट नहीं देते हो। वो कहते हो कि नहीं यार, तुम जो कर रहे हो वो पागलपना है, तो फिर ठीक है, अगर पागलपना है, अगर ये अच्छा नहीं है तो मुझे अकेले को करने दो, आप अपना रास्ता अलग रख लो। विनम्रता के साथ उन लोगों से अलग हो जाइए और अपने रास्ते पर चलते रहिए।
हार मत मानिए। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम। जी हाँ, किसी भी काम को करने का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को आपको फॉलो करना होता है, लेकिन अगर बिलीफ सिस्टम आपने इस पर विश्वास नहीं किया तो आगे कैसे काम चलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है और कहिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। जी हाँ, आप कर सकते हैं। कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, पर आपको खुद पर विश्वास करना होगा। कहते हैं ना, बार 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 हथौड़ी से अगर हम इस चट्टान पे प्रहार करते हैं तो वो थोड़ी सी उसमें ऐसी दरारें आ जाती हैं, फिर एक बार सही जगह पर जोर से प्रहार किया जाता है तो वो चट्टान टूट जाती है। तो सफलता भी दोस्तों कुछ ऐसी ही होती है। आपको लगता है कि नहीं, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, लेकिन आपको जो आपकी कोशिश है वो जारी रखना चाहिए। फियर ऑफ फेलियर के नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा है, ये सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है, ये एक प्रोसेस है। वो धीरे 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 आपके काम में जब निखार आएगा, जब आपके काम में आप अपना 100% देंगे, जब अपने काम में आप पूरे अलर्टनेस के साथ उसको कल से भी और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, नया सीख के उसको और इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो अपने आप ग्रोथ करेगा, आगे जाएगा। तो आपको सिर्फ बिलीव रखना है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो सही है और मुझे बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। और अगर कुछ कमी रह जाती है तो मुझे निराश नहीं होना है, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है, और अगर कोई कमी रह भी जाती है तो उसे दूर करना है। बस सिंपल एज दैट। तो आपको कहना है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आपको अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना है, क्योंकि जब कभी हम जीवन में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उदासी छा जाती है, तब ये जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, ये काम आता है। अंदर से आवाज आती है और कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम्हें उदास नहीं होना है, तुम्हें थकान नहीं तोड़ सकती है, तुम्हें हारना नहीं है, बिकॉज यू कैन डू इट यार, तुम कर सकते हो, तुम्हें करना है, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, करके दिखाना है, हार नहीं माननी है, यू कैन डू इट। तो ये बिलीव सिस्टम आपको काम आता है जब आप हताश हो जाते। तो आपको बिलीव रखना है अपने ऊपर, विश्वास रखना है अपने ऊपर, किसी और पर नहीं, और अपने काम को करते जाना है सही तरीके से और निखार लाने के लिए पूरे 100% शिद्दत के साथ। आपको सफलता जरूर मिलेगी। फियर ऑफ फेलियर कुछ नहीं है, डर है। एक कदम आगे बढ़ाया, साइकिल चलाना हमने सीखा, गिर गए, कोई बात नहीं, वापस साइकिल उठा लेते हैं, फिर चलाते हैं। वो एक कुछ कहते हैं ना कि गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में। तो लड़ना है युद्ध में तो थोड़ा गिरना पड़ना तो चलता है, थोड़ा उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, चलेगा। ऐसे कैसे घुड़सवारी सीखेंगे आपकी, कभी गिरे ही ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो गिरना पड़ेगा, चोट खानी पड़ेगी, थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन आगे बढ़े, रुके नहीं। इसे फियर ऑफ फेलियर मत मानिए, इसे आप सक्सेस, जो आने वाली, जो बहुत ही बेहतरीन सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है ना, उसमें ये आपकी जो फेलियर स्टोरी है ना, वो काम आएगी। तो आप रुकिए मत, आप चलते रहिए। जब भी कोई नई चीज आप शुरू करें जीवन में, तो अपने छोटे छोटे गोल्स डिफाइन करें। यानी कि आप डायरेक्ट अपने बड़े गोल्स की तरफ ध्यान ना दें, छोटे छोटे गोल्स डिफाइन करें कि आपको ये, आप वन बाय वन स्टेप करेंगे, इस गोल को आप कंप्लीट करेंगे तो आप नेक्स्ट गोल तक जाएंगे। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मुझे यहाँ से सीधे चढ़ के वहां जाना है और आप बीच की सीढ़ियों को नजरअंदाज कर देंगे, तो आपको लगता है यहाँ से वहां तक एक छलांग मारेंगे और वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना। या तो फिर आपको बस लिफ्ट होनी चाहिए, यानी कि बैकबोन सपोर्ट इतना होना चाहिए कि आपको सपोर्ट करने वाले हो। लेकिन देखिए, बैकबोन सपोर्ट लेके भी, पैसा लेके भी, किसी की हेल्प से भी अगर आप बिजनेस खड़ा कर लेंगे, अगर आप फील्ड में उतरेंगे, तो आपका जो खुद का अनुभव है वो तो जीरो ही रहेगा ना, वो जीरो है। तो आप बिना अनुभव के और बिना कुछ सीखे आप उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर आपको डिपेंड होना पड़ेगा किसी और की सोच पे। भाई पैसा कोई और लगाएगा, सोच किसी और की होगी, तो पहचान आपकी अपनी कैसे होगी। पहचान आपकी अपनी हो ही नहीं सकती। तो अगर आप चाहते हैं पहचान आपकी अपनी हो, सोच आपकी अपनी हो, सफलता आपकी अपनी हो, और तो गलतियां भी आपकी अपनी ही, आपको उन्हें मानना होगा। तो हमेशा ये याद रखिए कि आपकी असफलता के पीछे सिर्फ आप हैं, आपकी असफलता के पीछे सिर्फ आप हैं, और आपकी सफलता के लिए आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। जी हाँ, हर कोई भी व्यक्ति अकेला सफल नहीं हो सकता। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन का नाम ले लीजिए, किसी भी बड़े यूट्यूबर का नाम ले लीजिए और उनसे पूछिए कि क्या आप अकेले ही जिम्मेदार हैं अपनी सफलता के। क्या आपके पास ऐसी कोई टीम नहीं है? क्या आपके लिए ऐसा कोई मार्गदर्शक आपको जीवन में नहीं मिला? क्या आपका कोई मेंटोर नहीं है? क्या आपका कोई अपलाइन नहीं है? क्या वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो अकेले ही कर लिया सब कुछ? नहीं। जब आप ये मान लेंगे कि सारी असफलताएं सिर्फ मेरी, जितने जीवन में मेरी गलतियां सब मेरी है, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, आई एम द अकाउंटेबल पर्सन ऑफ माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती के लिए जिम्मेदार हूँ। लेकिन अगर मैं सफल होना चाहता हूँ
तो मुझे बेहतर लोगों का साथ चाहिए, मुझे उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा, उनकी बातों को सुनना होगा, मानना होगा। लेकिन देखिए, फिर यहाँ मैं कहूंगी, किसी की बातों को मानना, अंधविश्वास मत करना। मतलब एकदम आपने बोला कि भाई किसी की बात मानना है, कोई आपको सपने दिखा रहा है, सब जवाब दिखा रहा है कि तुम मेरे साथ इन्वेस्ट करो तो मैं तुमको इतना माला माल कर दूंगा, या तुम ये बिजनेस करो तो ये हो जाएगा। नहीं, किसी भी बिजनेस में एंटर करने से पहले आपको उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। आपको उसका पूरा पूरा पूरी जो रूपरेखा है वो आपको पता होना चाहिए। कितना ज्यादा पैसा लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, कितना एफर्ट्स लगने वाला है, क्या मैं कैपेबल हो पाऊंगा, क्या मैं सीख पाऊंगा, जो चीजें सीखनी है उनको सीखने में मुझे कितना वक्त देना होगा। पर लोग इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब भी कोई नई चीज शुरू करते हैं तो बस एक ही चीज पूछते हैं, कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, और उस पैसे को लगाने के बाद कितना पैसा वापस वो रिटर्न मिलेगा। बस इससे ज्यादा लोग कुछ जानना ही नहीं चाहते, यही गलती करते हैं, और इसी का फायदा जो बाकी मार्केट में लोग बैठे हैं वो उठाते हैं। क्योंकि आपने जानना ही नहीं चाहा ना कि बिजनेस की प्रोसेस क्या होगी, या कितना टाइम लगेगा, क्या लेवल्स हैं, या मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो मुझे क्या पहले कैनवा सीखना होगा। अगर मैं कैनवा नहीं सीखना चाहता तो कैनवा के अलावा क्या कोई ऐसी चीज है, जो सॉफ्टवेयर है, जो मैं सीख सकता हूँ पोस्ट बनाने के लिए। मुझे एडिटिंग करनी है तो कैसे करना होगा। तो आप बस, आपको सब कुछ क्विक चाहिए, बस कोई बता दे, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने आपको कोई एक राह बताई है तो आपको चल के भी खुद देखना होगा कि ये राह मेरे लिए है या नहीं है। और किसी भी राह में, किसी बिजनेस में उतना ही आगे बढ़िए कि आपको लगे कि मैं वापस आ सकूं, अगर मुझे डर है फेल होने का तो। मतलब आंख बंद करके आप ऐसा नहीं किसी के बोलने पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर फंस गए हैं, फिर स्टक हो गए हैं, फिर बोल रहे हैं मैं वापस कैसे आऊं। तो ये आपकी समझदारी पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। डरिए मत। मतलब हम जिंदगी में कुछ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम डर रहे हैं, तो ये गलत है, ये बहुत गलत है। आप करिए, कुछ गलतियां होंगी, आगे बढ़िए, गलतियों से सीखिए, आगे बढ़िए, उस फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम कीजिए। क्योंकि आज की असफलता बाद की सफलता की कहानी बनेगी। एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो आपको लेसन्स मिलेंगे लाइफ में, बिजनेस में, वो आपको आने वाली सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आप सच में मतलब डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, और आपको लगता है कि मैं हर वो नई चीज सीखने को तैयार हूँ जो मेरे बिजनेस में ग्रोथ ला सकता है। जैसे देखिए, मैंने कई लोगों को बोला है कि जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे आप कुछ मैसेजेस भेजते हैं, तो मैंने कई लोगों को सलाह दी कि देखिए, आपका जो बिजनेस है उसमें बल्क मैसेजेस की आवश्यकता होती है। तो इंडिविजुअल जो आप ब्रॉडकास्ट में भेजते हैं, कुछ करते हैं, तो वो मैसेजेस भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक काम कीजिए, आप है ना, जो बल्क मैसेजेस को जो आता है सॉफ्टवेयर, उससे आप परचेज कर लीजिए। ये वन टाइम कॉस्ट है आपका, कोई भी मार्केट में आपको दे देगा जो रीजनेबल प्राइस में अफोर्डेबल आपको लगे, आप ले लीजिए, और उससे अपना बिजनेस, क्योंकि मेनली आपका बिजनेस इसी फोकस कर रहा है। अगर ये मैसेजेस करने हैं तो वो तैयार नहीं है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, तो ये गलती आपकी है। तो कभी कभी आपको चीजों को बदलते वक्त के साथ में अडॉप्ट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो लकीर के फकीर मत बने रहिए कि लोगों ने चार बातें कह दी और आपने अपने कदम रोक लिए। अपने आप पे भरोसा रखिए, और देखिए, कोई भी काम जब तक आप करके नहीं देखेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा कि वो हो सकता है नहीं हो सकता है। आप पहले वो काम करके देखिए, जो उसकी प्रोसेस उसको फॉलो करके देखिए। अब जैसे कोई मुझसे ये बोले, गो डेडी से आपको डोमेन लेना है, ठीक है भाई, मैं क्रोम में जाके गो डेडी टाइप करूंगी, डोमेन नेम मुझे चाहिए शाइन विद प्रिया, मैंने टाइप किया शाइन विद प्रिया, हाँ ठीक है, परचेस हो सकता है, मैंने ले लिया। तो ये प्रोसेस थी, मैंने करके देखा। हो सकता है प्रोसेस करते वक्त मैंने बोला नहीं यार, इसका प्राइस तो ज्यादा है, मुझे नहीं लेना, तो फिर ठीक है, आप कहाँ अटके, आप फाइनेंस पे अटके। लेकिन आपने प्रोसेस ही नहीं करी। हाँ, बोला था किसी ने गोडेडी पे देखने के लिए, मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, तो ये गलती आपकी है। आप करके ही नहीं देखेंगे तो फियर ऑफ फेलियर तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। आप सोच रहे हैं कि सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएं उसके बाद में अपनी गाड़ी निकालूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको ड्राइविंग करते करते ही सीखना होगा कि कहाँ गाड़ी मोड़ना है, कहाँ रोकना है, कहाँ चलना है। तो जीवन में भी ऐसा ही होता है, कोई बिजनेस हो या कोई स्टडी प्लान हो, आपका फ्यूचर प्लान हो, आपको स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने होंगे, अपनी गलतियों से सीखना होगा, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना होगा। चाहे आपके दोस्त 10 ना हो, 2 हो, लेकिन वो 2 दोस्त ऐसे हों जो आपको समझे, जो आपके एम्बिशंस को समझे, जो आपकी पढ़ाई में, आपके बिजनेस में, आपकी ग्रोथ में, आपकी नेटवर्किंग में आपकी मदद करें। वो दोस्त काम के हैं। लेकिन जो दोस्त आपको अपने सपनों से भटका दें, जो दोस्त आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को नीचे कर दें, जो दोस्त आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को छीन लें, जो दोस्त आपको आगे ही बढ़ने ना दे, तो बेटर है कि उन दोस्तों से दूर हो जाइए। फियर ऑफ फेलियर ऐसे ही लोग आपके सामने लाते हैं, यही आपको बार बार बोलते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मत करो, तुम मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा।
लेकिन अगर आपके पास कोई मेंटर है, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई टीचर है, वो आपको कभी नहीं बोलेगा मत करो, वो आपको कहेगा कि नहीं तैयारी करो, एग्जाम दो, यू हैव टू डू इट, आपको करना है बेटा, आप एग्जाम दो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि यही तो निशानी है वो लोगों की जो आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहे हैं आपकी लाइफ में। तो अगर आप लाइफ में इन लोगों के साथ रहते हैं तो आपको फियर ऑफ फेलियर नहीं होने वाला है। और फियर ऑफ फेलियर को सबसे अंत में यही कहूंगी, दूर करने का सबसे सबसे अच्छा तरीका यही है, चीजों को करके देखना। अगर कोई आपसे कहता है कि आप 100 दिन में अपना वजन कम कर सकते हैं, पर आपको इतना टाइम ऑफ पीरियड में रस्सी कूदनी होगी, तो पहले कूद के देखिए, आप पहले करके देखिए। आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप एडमिट कीजिए, जैसे मैं एडमिट करती हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि यार नहीं होता, मैंने कभी नहीं कहा। ऑलवेज आई एडमिट कि यार मैंने टाइम नहीं दिया मेरी हेल्थ को, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो बिजनेस में भी मैंने टाइम दिया, मैंने एडमिट किया कि कितना मैं कर सकती हूँ, कितना नहीं कर सकती हूँ। तभी मैं यहाँ तक आगे आ पाई हूँ कि आप लोगों के सामने कह पा रही हूँ, अपने अनुभव सच में आपके सामने रख पा रही हूँ। अगर मैंने भी हार मान ली होती तो शायद मैं ये नहीं कर पाती। मुझे भी बहुत दिक्कतें आई, मुझे कैनवा चलाना नहीं आता था, मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आता था, मुझे मार्केटिंग क्या होती है समझ में नहीं आती थी, मैं हमेशा भागती थी इन चीजों से। लेकिन मैंने सोचा कब तक भागते रहेंगे, कब तक फियर ऑफ फेलियर रहेगा कि नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। करके देखते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं, बढ़ना है, करके देखना है। और धीरे 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 जब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि नहीं, हमें इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करना है। और फिर कुछ गलत लोग भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सही लोग नहीं मिलते, आपको उस जर्नी में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। तो आप रुकिए मत, चलते रहिए, चलते रहिए। रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, पीने लायक नहीं रहता। तो ये तो जिंदगी है, आपको आगे बढ़ना है और फियर ऑफ फेलियर से दूर होना है। तो आप आज सभी आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल फील्ड में कुछ नया कर रहे हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो जुड़े रहिए शाइन विद प्रिया के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पूछिए अपने सवाल शाइन विद प्रिया से कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और क्या है आपका फियर ऑफ फेलियर, आपको क्यों लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं।